साथियों प्रणाम। आपको आध्यात्मिक उत्कर्ष की कसौटी परमार्थ पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। आध्यात्मिक उन्नति की परीक्षा इस कसौटी पर की जाती है कि मनुष्य का स्वार्थ कितना घटा और परमार्थ कितना बढ़ा। भजन पूजन यदि सच्चा हो तो उसका प्रतिफल इसी रूप में परिलक्षित होना चाहिए। तृष्णा और वासनाएं निम्न स्तर की मनोभूमि में बड़ी चढ़ी रहती है। निम्न स्तर की मनोभूमि में वासनाएं तृष्णाएं बड़ी चढ़ी रहती हैं। जैसे जैसे आंतरिक स्तर बढ़ता है वैसे वैसे मनुष्य संयम और सेवा की बात सोचने लगता है। तब संग्रह की नहीं त्याग की वृत्ति बढ़ती है। दूसरों से अपना स्वार्थ कैसे सधे, दूसरों से अपना स्वार्थ कैसे सधे, यह सोचने की अपेक्षा उसकी इच्छा यह होनी चाहिए कि जो कुछ अपने पास है उसका लाभ दूसरे उठा सके, ऐसा कुछ करते रहा जाए। साथियों, कई व्यक्ति अपने लाभ के उद्देश्य से भजन करते हैं, कामनाओं से प्रेरित होकर उनके अनुष्ठान चलते हैं। स्वर्ग और मुक्ति की रिद्धि और सिद्धि की प्राप्ति के मनोरंजन को पूर्ण करना ही उनकी ईश्वर भक्ति का प्रयोजन रहता है। अध्यात्म क्षेत्र का यह प्रयास निम्नतम है, बहुत छोटे स्तर का है। इसी प्रकार बाह्य जीवन में जिन्हें अपनी सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए प्रयत्न में संलग्न देखते हैं वे भी नीचे स्तर के हैं। नीचे ही स्तर के लोग माने जाएंगे। जिस देश समाज में लोगों का आंतरिक स्तर नीचा रहता है वहां कोई महत्वपूर्ण प्रगति दृष्टिगोचर नहीं हो सकती। आंतरिक संतोष एवं उल्लास का आधार परमार्थ ही माना गया है, जिसकी अंतरात्मा सेवा, पुण्य, परोपकार और उदारता की भावनाओं से ओतप्रोत रहती है। वस्तुतः वही महान है। कर्तव्य पथ पर बढ़ते रहने का जिसमें जितना साहस है, कर्तव्य पथ बढ़ते रहने का जिसमें जितना साहस है उसे उतना बड़ा बलवान और योद्धा माना जा सकता है। पुण्य और परमार्थ के मार्ग पर चलते हुए जो कठिनाइयां सहन करनी पड़ती हैं उन्हें जिसने हंसते हंसते बिना किसी शिकायत के सह लिया, वस्तुतः उसे ही महामानव कहा जाएगा। जहां ऐसे नर रत्नों का बाहुल्य होता है वह देश, वह जाति धन्य हो जाती है। पुस्तक जीवन जीने की कला, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, भाग 3, यूनिट 23, परमार्थ परायणता से आपको पढ़कर सुनाते हैं। इसी क्रम में कुछ अच्छा पढ़ते रहिए, कुछ सुनते रहिए। आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे परमार्थ साधना से मानवीय चेतना का विकास। ओम शांति।